यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उन्हें दूसरी डोज भी जरूर लगवानी चाहिए। वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद ही वो आपके लिए वास्तव में प्रभावशाली असरकारी होती है। अब तक 83,49,009 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और इनमें से 13,93,075 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। कुल मिलाकर 97,42,084 वैक्सीन की डोज अभी तक एडमिनिस्टर की जा चुकी है। 11 तारीख से 14 तारीख तक अर्थात आज तक प्रदेश में टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग पूरे उत्साह के साथ अपनी वैक्सीनेशन की डोज ले रहे हैं। आप सबों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप 45 साल से अधिक उम्र के हैं तो अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। टीकाकरण करवाने के बाद भी सावधानी हमें बरतते रहना है। असावधानी, लापरवाही से ही संक्रमण फैलता है और लोगों के संक्रमित होने की संभावना रहती है। कुछ बहुत ही सामान्य तरीके हैं, बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो हर एक व्यक्ति कर सकता है और जिससे संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए ताकि आपका हाथ विसंक्रमित रहे, उस पर किसी प्रकार के विषाणु जमा न रहे। इससे आप संक्रमित नहीं होते हैं और संक्रमण की श्रृंखला टूटती है। इसी प्रकार अपने मुंह और नाक को ढककर रखना और लोगों से 2 गज की दूरी बनाना, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है संक्रमित होने से बचने के लिए। और ये संक्रमण चूंकि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है, इसलिए यदि आप संक्रमण से बचेंगे तो आपसे आगे की जो श्रृंखला होती, दूसरे लोग संक्रमित होते, वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप न स्वयं को बचाएंगे बल्कि आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करेंगे, दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। तो अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। मुंह और नाक को मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से अच्छी तरह ढक कर रखिए। अगर अच्छी तरह नहीं ढकेंगे, केवल अगर रस्म अदायगी के लिए मुंह के ऊपर लगा देंगे, उससे फायदा नहीं होगा। अच्छी तरह से मास्क से, गमछे से, दुपट्टे से अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। लोगों से दूरी बनाइए और विशेष करके अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का और जो लोग पहले से बीमार या कमजोर हैं, उनका विशेष ध्यान रखिए कि वो संक्रमित न होने पाए। अगर लक्षण आते हैं तत्काल अपनी जांच करवाइए और जांच करवा के अपना इलाज करवाइए। अगर आपको मामूली लक्षण होंगे तो आप अपने घर पर रहकर ही अपना इलाज करवा सकते हैं और उसके लिए दवाइयां आपको जो आपका जिला प्रशासन है या जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय है, वहां से आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी दवाएं। और जो आपका इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर है, हर एक जिले में एक कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से सारी कार्रवाइयां जो कोविड की हैं वहां से की जाती हैं। तो वहां का जो फोन नंबर है, उन्हें आप फोन करेंगे तो आपको घर पर ही वो दवाइयां भी उपलब्ध करवा देंगे और वो आपकी स्थिति को असेस भी कर लेंगे, मूल्यांकन कर लेंगे आपकी स्थिति का आकर के टीम हमारी। अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होने के योग्य होंगे तो वो आपको भर्ती करवाएंगे, अन्यथा आपको घर पर ही दवाइयां उपलब्ध करा देंगे। सावधानी बरत करके आप संक्रमण से दूर रह सकते हैं और संक्रमण की श्रृंखला को प्रदेश में तोड़ सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। जैसा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने आपको बताया, सभी लोगों को सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। हम सब लोग हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें और अपना ध्यान रखें और आसपास का ध्यान रखें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड की टीम 11 की समीक्षा की थी। समीक्षा में उन्होंने काफी निर्देश दिए हैं। निर्देशों में
सबसे पहले तो ये निर्देश है कि आरटीपीसीआर के टेस्ट बढ़ाए जाएं। अभी वर्तमान में लगभग 1 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। इनको बढ़ाकर लगभग 1.5 लाख की कैपेसिटी क्रिएट करने की निर्देश है और इसको किया भी जा रहा है। प्रतिदिन ये आरटीपीसीआर के टेस्ट बढ़ रहे हैं। इस प्रकार कुल 2 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन किए जाने की कार्य योजना है, जिसमें कि आरटीपीसीआर लगभग 1.5 लाख हो और बचे हुए जो एंटीजन है वो भी अधिक से अधिक हो, तो लगभग 2.5 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन होंगे। प्रदेश में 4 जनपदों में मुख्यतः ये संक्रमण है, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। इन जनपदों में युद्ध स्तर पर अतिरिक्त बेड की संख्या बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं और ये संख्या बढ़ाई भी जा रही है। इसमें अनुरोध है सभी नागरिकों से कि पैनिक न करें, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है कि सभी लोग बेड के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार वो होम आइसोलेशन में रहें और अपना मॉनिटरिंग करते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये भी निर्देश दिया है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले जितने भी संक्रमित व्यक्ति हैं उनसे जिला प्रशासन जो है लगातार डॉक्टरों के सहायता से उनसे संपर्क में रहे, उनको सलाह देता रहे, ताकि वो जो उपचार हैं वो साथ साथ उनका उपचार भी होता रहे। प्रदेश में ये जानकारी मिली थी कि रेमडेसिविर की कुछ कठिनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल त्वरित निर्णय लेकर एक अपना निजी जहाज जो है, जो सरकार का जहाज है, वो भेजकर और लगभग 25,000 वायल्स जो हैं रेमडेसिविर के वो रास्ते में हैं, अहमदाबाद से वो पहुंच रहे हैं। जल्द ही वो सभी अस्पतालों में उनको पहुंचाया जाएगा और प्रदेश सरकार उन्हें निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। जैसा आपको अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में और निजी मेडिकल कॉलेज में भी सरकार सभी नागरिकों का निःशुल्क इलाज करा रही है। इसके साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रवासी लोग आ रहे हैं, तो हर गांव में और शहर में क्वारंटीन की व्यवस्था की जाए, क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएं। क्वारंटीन सेंटर में उनको कुछ दिन रखा जाए, उनकी जांच कराई जाए, उनके खाने पीने, उनके रहने की सभी व्यवस्था इन क्वारंटीन सेंटर में की जाए। जिलाधिकारी स्वयं इस प्रकरण को स्वयं अपने स्तर से देखते रहें और मॉनिटर करते रहें। किसी स्तर से बाहर से जो आने वाला संक्रमण है उनको गांव में आने से रोका जाए। इसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन में प्रभावी रोक लगाने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं, ताकि जो एक चेन है उस चेन को तोड़ा जा सके और चेन को ब्रेक किया जा सके। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है, उसमें निरंतर नजर रखी जा रही है। ऐसा भी जानकारी में आया है कि तो ये थे एसीएस हेल्थ अमित मोहन और साथ ही साथ एसीएस सूचना नवनीत सहगल, जो जानकारी दे रहे थे लगातार कि किस तरह से कोविड को हमें हराना है। यदि कोविड को लेकर कोई जानकारी आपको मिलती है, आपके आसपास कोई भी कोविड संक्रमित पाया जाता है या आप खुद भी कोविड संक्रमित हैं, तो कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टरों की एक पूरी टीम है जो मदद के लिए तैयार है और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है स्थितियों को काबू में लाने के लिए और यहाँ पर जिम्मेदारी हम सबकी भी बन जाती है। जनता से इसीलिए बार बार अपील की जा रही है कि खुद का भी ध्यान रखें, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखें, सरकार का साथ दें और एक बार फिर से हम कोरोना को हराने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है